फिर रात का खाना मैंने आपसे कहा कि उसमें भी आप चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं और शोरबे के साथ आप उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो सैलड रात में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी शुगर और वेल मैनेज होगी और वेल कंट्रोल होगी। तो ये 3 बड़े खाने तो हमने बात कर लिए। अच्छा, चावल का इस्तेमाल कितना करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? चावल ये है कि चावल को आप ले सकते हैं, मगर कोशिश करें कि उसको जितना कम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार चावल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। चावल को कभी भी रोटी के साथ ना इस्तेमाल करें। जैसे आपने कहा कि आज मुझे लंच में चावल खाने हैं, और तो आप सिर्फ चावल ही इस्तेमाल करेंगे, फिर रोटी उसमें नहीं लेंगे आप। मगर चावल कोशिश यही करनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा, हफ्ते में 2 बार, इससे ज़्यादा ना लें चावल। अच्छा, अब स्नैकिंग, जैसे हमने कहा ना कि 2 खानों के बीच में आप स्नैक ले सकते हैं, तो इसको मैं इस तरह से समराइज़ करूं या इस तरह से आपको बताऊं कि आप एक इमेजिन करें कि एक टोकरी है और उस टोकरी के अंदर आपने कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं, उस टोकरी के अंदर आपने जो है कुछ चने रख दिए हैं, उस टोकरी में आपने दूध रख दिया है, उसमें आपने कुछ वीटेबल बिस्किट्स रख दिए हैं। अब इस टोकरी में से दिन में 1 मरतबा आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे आज दिल चाह रहा है कोई फ्रूट खाने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में जो औकात हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपका नाश्ता 9 बजे हुआ है और दोपहर का खाना 2 बजे, तो आप 11 बजे एक फ्रूट ले लें, मगर वो क्वांटिटी एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करेंगे। फ्रूट सारे आप ले सकते हैं, मगर वो फ्रूट जो आपकी शुगर को बहुत बढ़ा देते हैं और उसको हम मना करते हैं, उसमें केला है, अंगूर है और आम है। ये वो फल हैं जो आपकी शुगर्स को बहुत ख़राब कर देंगे। तो कोशिश करें जितना हो सके आप इन फ्रूट्स को अवॉइड करें, बाकी फ्रूट्स आप जो हैं वो ले सकते हैं। इसी तरह शाम के अंदर आपने क्या किया कि आपने उसी टोकरी में से एक वीटेबल बिस्किट ले लिया। ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए, कि आपने उसी टोकरी में से बिस्किट ले लिए, 2 या 3 बिस्किट वीटेबल जो आते हैं वो आपने ले लिए। तो क्या हो गया कि आपका पेट थोड़ा सा फिल हो गया। या फिर आप शाम में यही भी कर सकते हैं कि आप बिस्किट ना लें, आप चने ले लें, या फिर आप फ्रूट ले लें। मगर मैंने आपसे कहा ना कि पूरे दिन में आपने इस टोकरी में से कोई एक चीज़ उठाकर खानी है। तो कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि फ्रूट शाम में, एक दिन शाम में ले लिए, एक दिन में, जो मैंने आपको कहा था 2 मील्स के दरमियान, सुबह नाश्ते और दोपहर खाने के बीच में ले लिए, चने शाम में ले लिए, बिस्किट शाम में ले लिए। और जैसे मैंने कहा कि दूध का सबसे अच्छा टाइम है वो रात का है। तो अगर इस तरह आप अपना मील प्लान बनाते हैं और उसके साथ फिर वॉक भी इसके साथ ऐड ऑन हो जाती है, तो कोई शक नहीं है कि आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, एक सवाल मुझसे किया गया था कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स या डाइट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कोल्ड ड्रिंक किसी भी फॉर्म में हो, देखिए ये लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको ये बताता है कि क्या, कौन सी चीज़ का, हर चीज़ का अपना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से वो शुगर बढ़ाता है। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस चीज़ का होगा वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से शुगर को बढ़ाएगी। तो ये जितने भी जूसेस होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ये शुगर्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो रही है, तो हम ये करें कि हम कोई जूस बना लें, फ्रूट का घर का बनाकर पी लें। आप ये देखें कि हम आपको 1 फ्रूट अलाउ करते हैं पूरे दिन में। अगर आप किसी भी चीज़ का जूस बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 2 या 3 फल ज़रूर इस्तेमाल होंगे। तो जब आप 2 या 3 फल इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो शुगर को बढ़ाएंगे, फिर जैसे आपको मैंने कहा कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जब वो जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आएगा उसका फ़ौरन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। तो आप जैसे उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी शुगर्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो कमज़ोरी हो रही है, तो क्या हम कोई, जो मार्केट में दूध अवेलेबल होते हैं पाउडर फॉर्म में, जो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा उनका, क्या वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका सिलसिला ये है कि आप, मेरा ये रिकमेंडेशन होती है, मैं ये अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये जो मल्टीविटामिन्स हैं या ये दूध है, देखिए अल्लाह ने आपकी जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उसमें हर किस्म का मल्टीविटामिन, हर किस्म का एंटीऑक्सीडेंट रखा है। मगर हम जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स कोई फैंसी चीज़ की तरफ, कि वो जो मल्टीविटामिन है वो शायद हमें बहुत ज़्यादा तवानाई पहुंचा देगा या बहुत ज़्यादा ताकत पहुंचा देगा। क्या हमें फ्रूट तवानाई नहीं पहुंचा सकता? क्या हमें हरी सब्जियां जिसमें कैल्शियम भरा हुआ है वो हमें कैल्शियम नहीं प्रोवाइड कर सकता? हम उस तरफ राग़िब नहीं होते, बल्कि हम उस तरफ राग़िब होते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आपका खाना प्रॉपर है, आपका नाश्ता सही है, दोपहर का खाना सही है, रात का खाना सही है, तो आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पाउडर्ड मिल्क की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप अपना बस मील प्लान को सही रखें, जैसे हमने बताया कि 3 बड़े खाने और फिर उसके बाद स्नैकिंग को कंटिन्यू रखें। आपको किसी किस्म की मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाटर कंजम्पशन, डायबिटिक पेशेंट्स को जो किडनी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि वाटर जो है बॉडी में आप कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनटेक उसका कम होता है।
अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो जितना अच्छा आप वाटर इंटेक इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी शुगर्स भी कंट्रोल होंगी और आपको तवानाई भी मिलती रहेगी।